तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। इसकी ज़ात कमालात का सरचश्मा है, इसकी सिफात बेमिसल हैं और उसकी नेमतें बेशुमार हैं। वही खालिक है, वही मालिक है और वही राज़िक है। उसने हमें वजूद बख्शा, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और हमें वो अक्ल और शऊर अता फरमाया जिससे हम उसे पहचान सकें। हम इसकी हम्द बयान करते हैं जो हमें पैदा करता है, हमारा रिस्क फराहम करता है, हमें हिदायत देता है और हमारी हर मुश्किल में हमारा मददगार है। दरूद और सलाम हो हमारे आका व मौला सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप पर और आपकी आल पर बेशुमार दरूद व सलाम जो तारीकियों में रोशनी बनकर आए, गुमराहों को सीधा रास्ता दिखाया और इंसानियत को कमाल के आलीज़ तरीन दर्जे तक पहुँचाया। आप ही के जरिए हमें अल्लाह का सच्चा पैगाम मिला और आप ही की पैरवी में हमारे लिए दुनिया व आखिरत की कामयाबी है। आओ नमाज की तरफ, हय्युल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ। हर सुबह, दोपहर, सहपहर, शाम और रात के गहरे सन्नाटे में एक ऐसी आवाज़ गूंजती है जो दुनिया की तमाम आवाज़ों से मुख्तलिफ है। ये मुअज्जिन की पुकार है जो अपने वजूद की गहराई से अल्लाह के पैगाम को लेकर फिजाओं में बखेर देता है। ये पुकार हय्युस सलूज़त यानी आओ नमाज की तरफ से शुरू होती है और उसके फौरन बाद हय्युल फलाह यानी आओ कामयाबी की तरफ का ऐलान होता है। ये दोनों पुकारें एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि कामयाबी की राह दरअसल नमाज के दरवाजे से गुजरती है। मुअज्जिन का ये पैगाम दिन में 5 बार हमारे कानों में पड़ता है, मगर अफसोस कि हम में से अक्सर लोग इसकी गहराई को समझने से कासिर रहते हैं। हम दुनियावी कामयाबियों के पीछे दौड़ते रहते हैं, हकीकी और दायमी कामयाबी के दरवाजे पर दस्तक देने से कासिर रहते हैं। ए इंसान, तुझे क्या हो गया है? या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे तेरे रब्बी करीम से किस चीज ने बहकाया? ये वो सवाल है जो कुरान करीम में हमसे पूछा गया है और ये सवाल दरअसल हमारी अपनी हालत का एक आईना है। हम अपने रब्बी करीम को छोड़कर दर दर के धक्के खाते फिरते हैं। हम कामयाबी के लिए कभी किसी इंसान के आगे हाथ फैलाते हैं, कभी मादियत परस्ती की दलदल में इस कदर धंस जाते हैं कि अपने खालिक को ही भला बैठते हैं। ये कैसी नासमझी है। वो रब जो हमें जिंदगी देता है, रिस्क देता है और हर लम्हा हमारी हिफाजत करता है, उसके दर से मुंह मोड़कर हम कहाँ सुकून और कामयाबी तलाश कर सकते हैं? जब रब खुद कहता है कि मेरे बंदे मेरे दरबार आकर तो देख, अगर मैं तेरे लिए कामयाबी की राहें हमवार न कर दूं तो कहना, तो फिर क्यों हम इसकी इस खुली दावत को कबूल नहीं करते? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से मुखातिब होकर कहता है, ए मेरे बंदे, मैंने किस चीज की कमी छोड़ी कि तूने मेरा दर छोड़ दिया? वाकई अगर हम अपने वजूद और अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर गौर करें तो अल्लाह ने हमारी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। इसने हमें बेपनाह नेमतों से नवाजा है। कुरान में अल्लाह तालीज़ कभी अंजीर और जैतून की किस्में खाता है, कभी तौरे सीनैन और मक्का शहर की, और उन सब के बाद फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पर पैदा किया। उसने हमें एक कामिल और खूबसूरत सूरत अता की, हमें अक्ल, शऊर और समझ दी और फिर हमें अपने रास्ते पर चलने का इख्तियार भी दिया। लेकिन अफसोस कि हमने इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। नमाज रूह की ग़िज़ा और दिल का सुकून। नमाज महज चंद हरकात और अल्फाज का मजमुआ नहीं है। ये रूह की ग़िज़ा है, ये दिल का सुकून है और ये अल्लाह से बराह रास्त राब्ते का ज़रिया है। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हम दुनिया की तमाम फिक्रों से आज़ाद होकर अपने खालिक के सामने खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसा लम्हा होता है जब बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। सजदा वो हालत है जब इंसान अपनी तमाम तर बड़ाइयों को भूलकर, अपनी नाक को मिट्टी पर रखकर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और रब की अजमत का एतराफ़ करता है। ये एतराफ़ न सिर्फ इसके नफ्स को पाक करता है बल्कि इसके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करता है। नमाज हमें दुनियावी मसरूफियात के दरमियान एक रूहानी वक्फा देती है जिसमें हम अपनी रूह को तरोताज़ा करते हैं। नमाज हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है। दिन में 5 बार मुकर्ररा औकात पर नमाज अदा करने से हमारी जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। ये हमें दुनियावी मसरूफियात को भी एक नज़्म के साथ करने का तरीका सिखाती है। फजर की नमाज हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालती है। ज़ोहर की नमाज हमें काम के बीच एक वक्फा देकर अल्लाह का जिक्र करने का मौका देती है। असर की नमाज शाम के वक्त हमें थोड़ा ठहराव बख्शती है। मगरिब की नमाज दिन भर की मसरूफियात के बाद एक रूहानी सुकून देती है
और इशा की नमाज हमें रात के आराम से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका फराहम करती है। ये 5 नमाजें हमारी जिंदगी के हर पहलू को इहाता करती है। इज्तिमाइयत का दर्स। नमाज इज्तिमाई तौर पर भी बहुत अहम है। जमात के साथ नमाज अदा करने का हुक्म है और उसमें बहुत हिकमत पोशीदा है। जब हम मस्जिद में सबके साथ नमाज अदा करते हैं तो हम एक दूसरे के शानो बशाना खड़े होते हैं। इसमें अमीर, गरीब, गोरे, काले, हाकिम और महकूम की कोई तफरीक नहीं होती। सब एक ही सफ में खड़े होकर अपने रब के हुजूर सजदा रेज होते हैं। ये मंजर इंसानी मसावात और भाईचारे का एक शानदार नमूना पेश करता है। ये हमें इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है। इससे दिलों में मोहब्बत और भाईचारा पैदा होता है और मुआशरा मजबूत होता है। हिफाजत और बुराइयों से रोकने का जरिया। कुरान और हदीस में नमाज की अहमियत के बारे में बेशुमार इरशादात मौजूद हैं। अल्लाह तालीस फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हीज़ अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। ये एक हकीकत है कि जो शख्स पाबंदी से नमाज अदा करता है उसकी जिंदगी में नेकी और पाकीज़गी पैदा होती है। नमाज उसे बुरे कामों से दूर रखती है और उसे एक बेहतर इंसान बनने की तरगीब देती है। ये इसके दिल को रोशन करती है और उसे अल्लाह की राह पर इस्तिकामत अता करती है। अफसोस कि आज हमने अपनी जिंदगियों में नमाज को सानवी अहमियत दे रखी है। हम इसका हाल पूछते हैं मगर खुद इसके कायम करने में गफलत बरतते हैं। हम कहते हैं कि नमाज हर हाल में फर्ज है, लेकिन जब खुद पर कोई मुश्किल आती है तो नमाज को छोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर मुश्किल का हल तो नमाज ही में है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाती, और मदद तलब करो सब्र और नमाज से। ये वाज़ेह पैगाम है कि जब भी कोई मुश्किल दरपेश हो तो नमाज की तरफ लौटो। ये ना सिर्फ हमारी मुश्किलात को आसान करती है बल्कि हमें उनसे निमटने का हौसला भी फराहम करती है। आज का इंसान अपनी कामयाबी के लिए भाग दौड़ में लगा हुआ है, मगर उसकी कामयाबी की तारीफ ही बदल चुकी है। वो समझता है कि मालो दौलत, शोहरत और दुनियावी ताकत ही कामयाबी है, लेकिन ये आर्जी और फानी कामयाबियां हैं। असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। वो कामयाबी जो अल्लाह के फजल और रहमत से हासिल हो, वो कामयाबी जो हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत का हकदार बना दे। और इस कामयाबी का सबसे बड़ा जरिया नमाज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज का हिसाब दुरुस्त हो गया तो बाकी तमाम आमाल का हिसाब भी आसान हो जाएगा। उससे नमाज की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए आज हम सब अहद करें कि हम मुअज्जिन की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। हम हय्यो अलस सलूज़त की आवाज़ सुनकर अपने तमाम काम छोड़कर अल्लाह के घर की तरफ दौड़ेंगे। हम अपनी रूह को नमाज के जरिए पाकीज़ा करेंगे, अपने दिलों को सुकून बख्शेंगे और अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे। जब हम अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लेंगे तो अल्लाह हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात खुद संभाल लेगा। वो हमारे लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देगा, चाहे वो दुनियावी हो या उखरवी। याद रखें, हय्यो अलल फलाह सिर्फ इस वक्त पूरा हो सकता है जब हम हय्यो अलस सलूज़त को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अपने आप को देखो, अल्लाह ने तुम्हें सबसे खूबसूरत बनाया है। तुम्हारे अंदर वो सलाहियतें रखी हैं कि तुम पूरी कायनात को मुसख्खर कर सकते हो। तो फिर क्यों तुम अपनी रूह को प्यासा रखते हो, अपने दिल को बेसकून रखते हो? कामयाबी के लिए दर दर क्यों भटकते हो जब कामयाबी खुद तुम्हें बुला रही है? वो तुम्हें अपने रब के दरवाजे पर बुला रही है, जहाँ सिर्फ रहमत ही रहमत है, फलाह ही फलाह है और कामयाबी ही कामयाबी है। या रब्बल आलमीन, हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत और अपनी इबादत की लज्जत पैदा फरमा। हमें दुनिया की तमाम मुश्किलात से महफूज रख और हमें अपने रास्ते पर इस्तिकामत अता फरमा। हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमा जो सुबह शाम तेरी इबादत करते हैं और तेरे सामने सजदा रेज होते हैं। हमें नमाज की अहमियत और इसकी फजीलत को समझने की तौफीक दे और हमें उसे हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाने की हिम्मत अता फरमा। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल शाहिद इस्लामिक पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।